ये हाथ सफलता वाला हाथ है, मामूली हाथ नहीं है, असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाथ है। ध्यान से देखिएगा इस पर, इतना बढ़िया एम साइन बनता नजर आ रहा है। जिसकी हथेली पर इतना शानदार एम साइन बन जाए तो उसे बड़ी सफलता पाने से कौन रोक सकता है। मतलब इनकी पावर भी होती, पॉपुलैरिटी भी होती है, और एम फॉर मनी, मॉनेटरी फंडिंग भी मामूली नहीं होती है। ये ध्यान देने वाली बात यही है कि एम साइन जो है अपने आप में एक अलग होता है, क्योंकि इसमें भाग्य रेखा भी शामिल है, मस्तिष्क रेखा भी शामिल है, और जीवन रेखा भी शामिल है, हृदय रेखा भी शामिल है। मतलब चहुमुखी विकास इसे बोलते हैं। आदमी ने तरक्की की लेकिन हर तरफ की, कोई कोना छोड़ा नहीं है। कहते ना पहले राजा लोग तरक्की करते थे तो क्या, वो तो चारों तरफ से हर तरीके से तरक्की करते थे। उसी तरह ये एम साइन है। और हथेली का कलर देखिए, और सारे पर्वत उभरे हुए हैं। जो जितने भी पर्वत आप देख लीजिए, सारे पर्वत उभरे हुए हैं। और जब भी इस तरह का कंडीशन बन जाए तो ये राजयोग कारक स्थिति दूर से दिखाई दे रही है। गद्देदार हथेली, सारे पर्वत एकदम जैसे स्पॉन्ज होता है उस तरह से हल्का सा अगर दबाएं तो दबते हैं, इन्हें बोलते हैं गद्देदार हथेली। ठीक, जब भी ऐसा फिगर बन जाए तो कलर हथेली का, दूसरा इस पर जो पर्वत उभार लिए होते हैं तो सफलता की कहानी अपने आप लिख देते हैं। और उसके साथ में इनका अंगूठा, अंगूठा देखिए, वाह क्या लंबाई लिए हुए है। जब भी अंगूठे की ये लंबाई होती है तो व्यक्ति बड़ी सफलता का मालिक जरूर बनता है। एक और खूबी साफ साफ देखिए, छोटी फिंगर काफी बड़ी है, तो बोलने की कला लीडर के समान है। जब भी इस तरह की फिगर बन जाए तो व्यक्ति लीडर तो होता ही होता है। मतलब हर जगह कंट्रोल करने की एक अलग फीलिंग होती है। यही फीलिंग, जैसे शेर, शेर क्या है, एक फीलिंग है। उसे पता है कि मैं शिकार करना है, मैं शिकार कर डालूंगा। जो सफल है उसे पता है मैं सफलता पाना है और पा लूंगा। ये कॉन्फिडेंस ही तो होता है। बोलने की कला कहाँ से आती है, जब इमेजिनेशन पावर शामिल हो जाए। इमेजिनेशन पावर, ये चंद्र पर्वत से मस्तिष्क रेखा आपकी देखिए बढ़िया शानदार नीचे झुकती नजर आ रही है। ये कम्युनिकेशन स्किल को बताता है, कितना आपका माइंड शार्प है। और इमेजिनेशन पावर नीचे झुक गई, इमेजिनेशन पावर हो गया। जो इमेजिन कर सकता है, जो कल्पना कर सकता है, वही सफलता के शिखर पर बैठ सकता, विराजमान हो सकता है। देखिए छोटी फिंगर जितनी बड़ी है, इससे कल्पना कर सकते हैं कि एक तो बोलने की कला, हैंडल करने की कला, और कहते हैं पब्लिक डीलिंग, कस्टमर डीलिंग, मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल बहुत शानदार होती है। अपनी बात कहना, अपनी बात लोगों के सामने रखना एक लीडर की तरह बहुत अच्छी तरह से आता है। इस उंगली का अगर सही से इस्तेमाल करें तो फिर आपको उस सफलता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता जहां पर पहुंचना लोगों का सपना होता है। मतलब जैसे लोग फिल्में देखते हैं, लार्जर देन लाइफ, उसी तरह आपका ये हाथ, ये लार्जर देन लाइफ इमेज इंडिकेट कर रहा है, सिग्नल दे रहा है। इस सिग्नल को समझिए। जैसे यहां पर जो मैं उंगलियों का साइज देख रहा हूं, वहां पर ये सूर्य की फिंगर बड़ी है। सूर्य की फिंगर अगर बड़ी हुई तो भी ये होता है कि आप किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करेंगी। काम वही करेंगी जो आपका मन करेगा, न झुकेंगी, न दबेंगी, न रुकेंगी। और आप मन से क्रिएटिव हैं, कुछ करने की इच्छा शक्ति हमेशा रहती है दिमाग में। कुछ नया किया जा सकता है, कुछ और इंप्रूव किया जा सकता है, कुछ और नए एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट का है, क्रिएटिविटी का है। अगर क्रिएटिविटी आप में जाग गई, कहते हैं ना जो वैज्ञानिक होते हैं वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके
कुछ इन्वेंशन होते हैं, उसी तरह आप भी जब बहुत से एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी कुछ नए इन्वेंशन होने की तरफ विचारधारा बढ़ेगी। विचारधारा बढ़ती है तो फॉलोअर भी बढ़ते हैं आपके, क्योंकि लीडर होता है वो विचारधारा विजन का होता है। उसी तरह अगर विजन आपने कायम कर ली तो फॉलोअर तो आएंगे ही आएंगे। ये हो गया। दूसरा, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बताता है। रिस्क लेना आपकी हॉबी है। हर व्यक्ति रिस्क नहीं उठा सकता, आपके अंदर पावर है रिस्क उठाने की। ये दर्शाता है कि आपकी क्षमता कितनी है। अब देखिए, अब अपनी भाग्य रेखा को देखिए। भाग्य रेखा देखिए, जो नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से जा रही है, ये ऊपर तरफ जा रही है और नीचे ये दो भागों में बटी हुई है। सबसे पहले देखते हैं जो नीचे से ऊपर तक भाग्य रेखा गई, मतलब जीवन भर आपको पैसों की कमी नहीं रहेगी, सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी, पैसा तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। दूसरा पॉइंट, ये विदेश से पैसे कमाने का संकेत है। दूसरा, ये विदेशी यात्राओं का और विदेश में सेटल होने का भी संकेत करता है। जी देखिए, जिस तरह की कुछ रेखाएं ही दर्पण है आपके भविष्य का, तो रेखाओं के माध्यम से भविष्य दिखाई देता है। तो ये भाग्य रेखा सामान्य नहीं है। जितनी सिंपल दिख रही है, इसका अर्थ उतना ही जटिल है, डिफिकल्ट है, बेहतर है, फॉर्चुनेट है। जब इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए इस भाग्य रेखा के लिए, तब इसकी पूरी परिकल्पना, पूरा रूपरेखा, पूरा स्ट्रक्चर तब बेहतर बैठता है। इसमें खूबियां ही खूबियां हैं। अब अंगूठे पे देख लीजिए, अंगूठे पे इतना अच्छा ये यव जैसी आकृति बनती नजर आ रही है। जब भी यव बनता है अंगूठे पे तो राजयोग का संकेत होता है। एक समय तक व्यक्ति सामान्य रहता है, आम आदमी रहता है। एक समय के बाद जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। जैसे एम साइन बना तो 35 के बाद जीवन में बड़े बदलाव आते हैं, बड़े परिवर्तन आते हैं। वो भी सकारात्मक परिवर्तन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में परिवर्तन आना तय है। दूसरा, इस यव साइन का मतलब ये होता है आध्यात्मिक विचारधारा, एक सोच बन जाती है, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती जाती है। तीसरा, सहयोगियों की कमी नहीं होती है। जीवन भर सहयोगियों की कमी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या में आप उलझ जाएं, कोई न कोई व्यक्ति, जानने वाला या अनजाना व्यक्ति, आपका सहयोग करेगा ही करेगा। दूसरा पॉइंट, ये स्पेस देखिए, ये स्पेस बड़ा हुआ है, ये ऊपर, ये थोड़ा छोटा है। सोच विचार कर फैसले करने वाले इंसान है। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए तो फैसले कभी कभी गलत होते हैं। जो भी फैसले करेंगे वो फैसले लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए काफी हैं कि आपने इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कैसे निकाल दिए। लेकिन वो तो आपकी इंटेलिजेंस इतनी शानदार है जिससे समझ में आता है भविष्य कैसा होगा। भविष्य इन्हीं बातों पर निर्भर करता है। जितना बेहतर आप सोच सकें उतना ही बेहतर भविष्य होने को तैयार है। यानी आपके हाथों में पेन है, अपने भविष्य का जो डायग्राम, जो मानचित्र आप खींच देंगी, वो सच होने के लिए तत्पर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब चाल आपके हाथों में है। जैसा चाहें भविष्य को रच डालें, क्योंकि आपका भविष्य ही आपके मस्तिष्क, आपके माइंड की उपज है। तो अपने हाथ के इन संकेतों को समझिए और तैयार हो जाइए एक नए भविष्य के लिए। भविष्य बहुत शानदार है। करोड़ों में खेलना तय है। 100 करोड़, 200 करोड़ गिनना मुश्किल है। यदि आपने अपने टैलेंट पे भरोसा कर लिया तो आपकी इमेज, आपकी पॉपुलैरिटी लोकल नहीं ग्लोबल होगी। ये मेरी गारंटी है।